दोस्तों, दिवाली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगान जरूर करते हैं। दिवाली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरह के वास्तु दोषों को दूर करती है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो हम जानेंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। देखिए, दिवाली की सफाई में आप अपने घर से कूड़ा कबाड़ बाहर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप अपने घर से फेंकने की गलती करते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देनी चाहिए, अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, जो भी पुरानी चीजें होती है, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं, क्योंकि उसका उन चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई ये अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं, जो बेकार और फालतू की चीजें हैं, वही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसे ये कम करती है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद जरूरी माना गया है, लेकिन अगर ये पलंग टूट गया है या किसी भी तरह से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पलंग ठीक करवा लीजिए या फिर इसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो टूट गया है तो उसे अपने घर से बाहर कर दे। इसके साथ ही टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट की वो सामग्रियां जिनका यूज नहीं कर रहे, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, पुरानी चादरें या ऐसी ये चीजें जिनका आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, उन्हें आप घर से फौरन ही बाहर कर दें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दिवाली के समय में लोग पिछले साल के जो दिए होते हैं उन दियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो अगले साल भी उन्हें यूज कर सके। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। हर साल जो नई दिवाली आती है उसमें नए दीपक जलाएं, नए दिए जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में कई ऐसे सामान हो सकते हैं जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज आपके घर में है और आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने घर का जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो जगह है वहाँ पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसके साथ ही दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उगाए हुए हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकें। आपने अगर अपने घर में कोई पौधा लगा रखा है तो उसके भी सूखे पत्ते अपने घर से बाहर निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ ना रहने दें। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई रहती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के जो भी सदस्य है काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो आपके घरों में भी अगर कोई घड़ी है जो काम नहीं कर रही है तो या तो उसमें बैटरी डालकर उसे फिर से चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर वो घड़ी फिर भी नहीं शुरू हो रही है रिपेयर के बाद भी, तो इस स्थिति में आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेटेड होना चाहिए, वहीं डिस्प्ले में होना चाहिए यानी सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घर में कोई भी पिछले साल वाला कैलेंडर टांग कर रखा है तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट होना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही वो दरवाजा जिसमें बहुत आवाज आती हो वो भी शुभ नहीं माना जाता। साथ ही पंखों पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है तो फिर आप इस नल को ठीक करवा लें। अगर ऐसा करवाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कोई नया नल जरूर लगवा लें। अगर आपके घरों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान है जिसका अब आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो यूं ही रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी अपने घरों से इस दिवाली हटा ले जरूर। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह की और चीजें जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खराब हो चुकी है, इन्हें भी आप अपने घर से जरूर बाहर कर दें। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी है तो इस मूर्ति को भी दिवाली की सफाई के दरमियान अपने घर से बाहर कर दें। दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े के सामान है
या फिर फटे पुराने जूते चप्पल है तो दिवाली की सफाई के समय इन्हें भी घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं और आपने अपने घर में काफी पुराना अखबार जमा करके रखा हुआ है तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुरानी बुक्स पर भी लागू होती है दोस्तों जिन्हें आप अब पढ़ नहीं रहे हैं या तो फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं जो, तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को, इन किताबों को भी घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटे हुए बर्तन है तो उसे भी इस दिवाली आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों की, हमारे परिवार की, सबकी तस्वीरें हम लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन फ्रेम्स के जो शीशे होते हैं वो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर भी इन्हें दीवारों पर यूं ही लगा रहने दिया जाता है दोस्तों। तो ये स्थिति बहुत ही अशुभ है। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें शीशा टूट गया है तो फिर आप इसे फौरन ही रिप्लेस करा लें, इसे सही तरीके से सजा कर रखें। अगर किसी भी कारणवश आप इन तस्वीरों को वापस ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे फ्रेम्स को अपने घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमा कर सौभाग्य में वृद्धि ला सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकनी है। दिवाली के शुभ अवसर पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर से टूटा हुआ झाड़ू फेंक देना चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको ये बताया है, क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता आती है, तो इसे आपको दिवाली की सफाई में दिवाली से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसे दिवाली से पहले बाहर नहीं किया है तो दिवाली के दिन के समय अपना टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इसे आप दिवाली के दिन कहीं पर छुपा कर रख दीजिए। जिन लोगों के यहाँ दलदर निकालने की रात के समय परंपरा होती है दोस्तों, वो रात के समय इस झाड़ू को निकालें। दिवाली की रात को या फिर अगले दिन आप फेंकें। दिवाली के दिन के समय में आप टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंके। इसी तरह से लाल वस्त्र अगर आप अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं फटे हुए या फिर किसी भी कारण से, तो वो आप दिवाली के दिन के समय ना फेंकें। और वहीं दोस्तों माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें जैसे कोड़ी, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं या माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपको दिवाली के दिन अपने घर से भूल कर भी बाहर नहीं फेंकनी है। ऐसी चीजों को अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं तो खुद ही आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, तो ये गलती आप ना कीजिए दोस्तों। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। अन्य चीजों से बनी मूर्तियां पूजन के योग्य नहीं मानी जाती। आज के दिन आप चांदी की मूर्तियों को भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। पिछले वर्ष की मूर्ति को पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। घर के लोगों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम होना चाहिए। जिस घर में आपसी प्रेम होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े या कलेश से बचना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस्य से, निद्रा से और नेगेटिविटी पैदा ना हो, इस चीज का आप ख्याल रखें घर में दोस्तों। आपको बता दें कि दिवाली के दिनों में तुलसी में जल देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो तुलसी को रोजाना जल देना चाहिए, लेकिन दिवाली के दिनों में तो खास आपको तुलसी को जल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और माँ तुलसी आपके घर में हमेशा प्रसन्न रहती है। इसीलिए आपको दीपावली के दिनों में आज से ही शुरू कर दीजिए, रोजाना तुलसी को जल दें। और दोस्तों जल में आप थोड़ा सा अगर दूध मिला लेंगे और फिर आप तुलसी को चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये शुभ माना जाता है। इसे आप आज से ही शुरू कर। दोस्तों खुशी और रोशनी का त्योहार दिवाली आ गया है और इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही बच्चे इस अवसर पर पटाखे छुड़ाते हैं। माना जाता है कि दिवाली के समय कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्त पर है। माँ की अत्यधिक कृपा किस पर बनी हुई है, ये इस दिन चंद संकेतों से जाना जा सकता है। जानिए कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में। दिवाली पर छिपकली का दिखना काफी शुभ माना गया है। हालांकि ऐसे तो छिपकली दीवार पर आसानी से दिख जाती है, लेकिन यदि व्यक्ति को दिवाली के त्योहार पर छिपकली दीवार पर रेंगती हुई दिखाई देती है तो पता चलता है कि लक्ष्मी जी की कृपा आने वाली है। मान्यताओं के अनुसार छिपकली के दिखने से पैसों की तंगी दूर होती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है। शास्त्रों में प्रचलित शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना भविष्य की शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस हिस्से पर गिरी है, इससे भी भविष्य की शुभ अशुभता जुड़ी होती है। शास्त्र
शास्त्रों के अनुसार छिपकली यदि दिवाली की रात घर में दिखाई दे जाए तो इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके आने से वर्षों के लिए वो घर सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। माना जाता है कि जब भी कभी आपको घर में दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत ही भगवान की मूर्ति के पास रखा कुमकुम चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ऐसा करते हुए मन में ही किसी मुराद को आप बोले और ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि छिपकली एक पूजनीय प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होता है। छछूंदर भी शुभ है। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके घर में छछूंदरों ने परेशान कर रखा है, लेकिन दिवाली के पर्व पर छछूंदर का दिखाई देना काफी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि यदि रात में छछूंदर दिख जाए तो आर्थिक फायदा होता है। अगला है बिल्ली का आना। दीपावली की रात बिल्ली का घर में आना भी काफी शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है इस दिन अगर बिल्ली घर में आकर दूध पी जाती है तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। उल्लू का दिखाई देना। नवरात्रि के साथ साथ दिवाली की रात में उल्लू का दिखाई देना भी काफी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू को माँ लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि उल्लू का रात में दिखना काफी शुभ है। जिसे उल्लू दिवाली की रात में दिख जाता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा आने लगती है। त्योहार का टाइम है, नवरात्रे, फिर करवा और अब दिवाली। दिवाली आते ही लोग इन तैयारियों में लग जाते हैं कि रोशनी के इस त्योहार को और खास कैसे बनाया जाए। इस बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। दिवाली की तैयारियों में सबसे पहले नंबर पर आती है सफाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली की सफाई से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में। कहते हैं कि दीपावली से पहले सफाई में अगर आपको कुछ खास चीजें मिल जाए तो माना जाता है कि इस बार आपकी दिवाली बहुत खास होने वाली है और आप पर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होगी। दीपावली की सफाई में अक्सर लोग अपनी अलमारियों को भी फिर से सही करते हैं और पुराने व बेकार हो चुके कपड़ों को हटाते हैं या फिर ऐसे पर्स को भी हटा देते हैं जो बहुत दिन से यूज में ना आया हो। अगर ऐसे ही किसी पर्स या फिर कपड़े की जेब में आपको पैसे मिल जाए जिनके बारे में आपको याद ही ना हो तो ये बहुत ही लकी माना जाता है। अगर आपको भी इस बार सफाई में ऐसे ही कुछ पैसे मिले हैं तो इसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर धार्मिक कार्यों में ही प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी। दीपावली की सफाई में लोग अपने पूजा घर को बहुत ही ढंग से साफ करते हैं और पुरानी हो चुकी या फिर खराब हो चुकी वस्तुओं को हटा देते हैं। अगर पूजा घर की सफाई करते समय आपको मोर पंख या मुरली मिल जाए तो खुश हो जाना चाहिए। इन दोनों चीजों का संबंध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी से माना जाता है। अचानक से इन वस्तुओं के मिलने का अर्थ है कि आप पर विष्णु जी की पत्नी माने जाने वाली माता लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली है। शंख और कौड़ी का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। अगर दीपावली की सफाई में आपको फालतू सामान हटाते समय शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे प्रभु कृपा समझकर गंगा जल से धोकर अपने धन के स्थान में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि स्थापित होती है। इसके साथ ही घर की सफाई करते समय अक्सर पुराने कैलेंडर में भगवान की तस्वीर मिल जाती है। भूल कर भी इन तस्वीरों को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अपने बच्चों के पढ़ने के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है। दीपावली पर महिलाएं रसोई की सफाई भी करती है और पुरानी हो चुकी या फिर खराब हो रही दालें या अन्य खाने की चीजों को फेंक देती है। अगर इन्हीं में आपको अक्षत यानी कहीं रखे हुए चावल मिल जाए जिनके बारे में आपको ज्ञात ना हो या फिर आप भूल चुके हो तो इन्हें भी अपना गुड लक ही माने। अक्षत का संबंध माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों से होता है और दोनों ही हमारे जीवन में भौतिक सुविधाएं और खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे चावलों का प्रयोग खाने में ना करें, बल्कि पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में इन्हें इस्तेमाल में लाएं। माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल होता है। उनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर दीपावली की सफाई करते समय आपको किसी अलमारी में कोरा लाल कपड़ा मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य समझकर रख लें। लाल रंग का कपड़ा मिलना आपके आने वाले सुनहरे कल के बारे में बताता है। दोस्तों, दीपावली की रात आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपको दिवाली की रात में जब आप दीप दान करते हैं, दीपक लगाते हैं, तो एक दीप आपको तुलसी पर जरूर लगाना चाहिए। रात के समय तुलसी पर अगर आप दीपक नहीं लगाते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये गलती ना करें, क्योंकि इससे माँ तुलसी अगर आप पर प्रसन्न नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में वास नहीं होगा। तो आपको तुलसी पर रात के समय दीपक लगाना है और उस दीपक में 1 रुपए का सिक्का व सुपारी डालकर रखें। दोस्तों, आपको दीपावली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है।
साथ ही शाम के समय जो भी बनाते हैं आप महालक्ष्मी के पूजन के लिए, उसमें आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करना है। इस दिन अगर आप केला खाते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। इस दिन केला जरूर खाइए। इस दिन आप अपने घर गन्ना लाइए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप गाय को केला जरूर खिलाइए, इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। नए कपड़े अगर आप पहन सकते हैं तो उन्हें पहनिए, लेकिन अगर आप नए नहीं पहन रहे हैं तो धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र ही पहने। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दिवाली के शुभ अवसर पर काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ में वैसे भी काले रंग को वर्जित कहा गया है। इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए और इस दीपक में आप 1 रुपए का सिक्का और एक कौड़ी रख दे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो आपको दिवाली की रात पूजन के बाद सोने से पहले चौराहे पर एक दीपक जरूर रख कर आना चाहिए। दीपक जो है चौमुखा होना चाहिए। चौमुखा दीपक आप तैयार कर लें और दिवाली की रात किसी चौराहे पर जाकर उसे रख दें। उसमें 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी भी डाल दें और बोलिए, लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ, लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ। ये बोलते बोलते आप अपने घर को लौटाइए और पीछे मुड़कर ना देखें। ध्यान रखें, इस समय आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय आप करके देखिए दोस्तों, आपके घर की नकारात्मकता दरिद्रता दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। दीपावली की रात पूजन के बाद सोने से पहले ये काम जरूर करें। इस दिन दोस्तों आपको घर में झाड़ू लानी है और पुरानी झाड़ू आपको घर से बाहर कर देनी चाहिए। दीपावली के दिन अगर आप अपने घर में हरा धनिया लेकर आते हैं, साबुत धनिया जो होता है वो लेकर के आते हैं 1 मुट्ठी, तो बहुत ही शुभ होता है। इसे आप लक्ष्मी पूजा में रखिए और उसके बाद घर के गमले में आप इसे डाल दीजिए। मुख्य द्वार पर जो गमले रखे होते हैं वहां पर आप इसे डाल सकते हैं। दोस्तों, जब ये धनिया अगर आपके घर में उग जाता है तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी ने आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली है। आपके घर में अब धन की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।